बाहर से कुछ नहीं लाना, घर की ही चीज़ों से बहुत कम खर्च में सिर्फ हमें दूध और थोड़ी सी चीनी चाहिए और बनाएंगे हम बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जिसे कहीं मोती खीर कहते हैं, कहीं पनीर खीर और कहीं छेना खीर। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम खर्च में बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना रख दिया है देसी जुगाड़, यानी कि मंठे वाला पानी गर्म होने के लिए। देखिए गर्म हो चुका है और मंठा फट चुका है। तो मैं हमेशा से दूध को दही या मंठे से ही फाड़ती हूँ। अब आप चाहो तो नींबू से, विनेगर से भी फाड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रखा था। गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने मंठे वाला पानी डाला और मेरा दूध फट चुका है। और देखिए कितना पानी अभी बच गया है, मतलब आधा लगा है आधा बच गया। तो यहाँ फटाफट से हम छेना को छान लेंगे। छेना को छानने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोएंगे, मतलब रूम टेम्परेचर के पानी से। तो इससे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें मैंने अंतिम में फिर से इसे वॉश किया है, जिससे कि एकदम ठंडा हो जाए और बिल्कुल भी खट्टा न रहे। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा वेट रखकर मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया है सेट होने के लिए। हमें पनीर नहीं बनाना, छेना बनाना है। लेकिन देखिए कितना अच्छा सेट हुआ है, ये बहुत ही सॉफ्ट सा पनीर ही बन गया है। अब इसे हम फोड़कर छेना बना लेंगे। तो देखिए इसे बहुत हल्के हाथों से हमें फोड़ लेना है। फोड़कर हम इसे अच्छी तरह से 1 मिनट तक मसल लेंगे। तो तलत्थी की सहायता से हल्के प्रेस करते हुए हमें इसे मसलना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसके जगह पर मैदे का यूज कर सकते हो। तो तलत्थी की सहायता से हम इसे मसलते हुए बहुत अच्छी तरह से मसलेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल हल्का फुल्का बन जाए। तो ये देखिए बहुत हल्का सा हमारा छेना बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, जैसे हम रसगुल्ला बनाते हैं ना वैसा ही हमें बनाना है। तो इसे मैंने ना सिर्फ 3 मिनट तक ही मसला है। रसगुल्ले में थोड़ा और ज़्यादा मसलना पड़ता है। तो इसमें कोई डर नहीं है कि फट जाएगा। तो यहाँ पर इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी है और इसके छोटे छोटे बॉल तैयार करने हैं, बिल्कुल मोती के जैसे। जैसे बड़ी वाली मोती होती है ना गोल वाली, बस वैसे ही हमें इसके बॉल तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी लोइयां काट ली हैं। तो इस तरह से लोइयां तैयार कर लेने से क्या होता है कि इसे फटाफट से लो हाथों में 2 बार। देखिए मैं इसे राउंड राउंड कर दे रही हूँ, मेरा बॉल रेडी हो जा रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है ना कितने सारे सफ़ेद मोतियाँ रखी हुई हैं। तो इसीलिए इस रेसिपी को क्या कहते हैं, मोती खीर, क्योंकि हम मोती के जैसे ही पनीर के बॉल बनाकर डालते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारे बॉल को कर लेंगे रेडी। तो मैंने यहाँ पर 1.25 लीटर दूध रखा है। पहले 1.5 लीटर दूध फाड़ा, अब 1.25 लीटर दूध मैंने गर्म होने के लिए रखा था। तो ये बहुत अच्छी तरह से उबल चुके थे। इसमें डाल दिया 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच डाला है किशमिश और यहाँ पर 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये जरूरी नहीं है जो मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ आप वही डालो, आपकी जो मर्जी जो इच्छा आप वो डाल सकते हो। तो थोड़ा सा केसर वाला दूध भी डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया है 150 ग्राम चीनी, जो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे आपको ज़्यादा नहीं डालना, कम नहीं डालना। अगर ज़्यादा मीठा खाते हो तो 2 चम्मच बढ़ा लेना। तो चीनी के मेल्ट होने तक वेट करना था। चीनी अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। पनीर को ऐड करने के बाद चीनी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपका पनीर ना इसी में हलवा बन जाएगा। तो मतलब पहले चीनी डालकर मेल्ट होने देना है, उसके बाद ही पनीर को ऐड करना है। 1 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे 8 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया और कितना बड़ा बड़ा ये हो गया है। हमने कितनी छोटी छोटी लोइयां तैयार की थी। तो यहाँ पर इसे और 1 मिनट पकते हुए हो गए हैं। अब देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार सा बनकर हो गया है रेडी। तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना, इसे हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसे करेंगे सर्व, मतलब ये खाने लायक हो जाए। जब तक गर्मा गर्म तो नहीं खा सकते ना। तो यहाँ पर देखिए ये गुनगुना सा अब गर्म है, बहुत हद तक ये ठंडा हो चुका है। तो इसे हम फटाफट कर लेंगे सर्व। और कितना हमारा ये बेहतरीन सा बनकर तैयार हुआ है। इसके बनने के बाद तो रहा ही नहीं जाता, इतना स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बिल्कुल रसगुल्ले की तरह मुलायम मुलायम ये बॉल होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट से कर दिया है गार्निश। तो ये आपकी मर्जी, आप गार्निश करो या ना करो, ये तो ऐसे ही खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये रेसिपी बनकर हो गया है तैयार। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और सस्ते में बनाए बहुत अच्छी सी रेसिपी।